क्या आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस फेल हो जाते हैं या फिर आप मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बना ही नहीं पाते? आप मार्केट में बहुत सारे स्विंग हाई को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं किस जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाऊं। मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से बनाया जाता है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा तो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी भी फेल नहीं होंगे। तो हाय, माय नेम इज राकेश प्रसाद, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट पे, और चार्ट पे बिना टाइम वेस्ट करते हुए सपोर्ट रेजिस्टेंस को बनाना सीखते हैं परफेक्ट तरीके से। तो लोग देख सकते हैं जीरोधा का इंटरफेस है कुछ इस तरीके से। अगर आपने किसी भी ब्रोकर के पास आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप सीधा ट्रेडिंग व्यू पे जाके चार्ट देख सकते हैं। हम यहाँ पे निफ्टी 50 खोलते हैं और तो यहाँ पे आके सबसे पहले कुछ इंडिकेटर्स लगे हैं, इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। एंड ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप इसको ध्यान से लास्ट तक देखना। और मैं आपको बता दूं, एक बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो। ये थोड़ा सा एडवांस मैं आपको इसमें बताऊंगा। अब मेरी बात को समझो। इस वीडियो में आगे चलने से पहले हम थोड़ी कुछ बातें कर लेते हैं। बातें इस टाइप से करते हैं कि 90% ट्रेडर क्या काम कर रहे हैं, 90% ट्रेडर किस तरीके से किस चीज को ध्यान में रखते हुए सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं और उनका सपोर्ट रेजिस्टेंस फेल जाता है 90% ऑफ द ट्रेडर का। और जो 10% ऑफ द ट्रेडर होते हैं वो किस चीज को ध्यान में रखते हुए सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, उनका जो है 90 से 80% जो है उनका सपोर्ट रेजिस्टेंस बढ़िया जाता है। तो ये क्या है, तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब बहुत से जो बिगिनर ट्रेडर है ना, वो क्या करते हैं, ये 1 मिनट पे चले जाते हैं। क्या करते हैं, 1 मिनट पे चले जाते हैं। अब वो 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं, वो तो ठीक है 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वो 1 मिनट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने लग जाते हैं। वो 5 मिनट पे अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 5 मिनट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएंगे। अगर वो 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं तो 15 मिनट पे। तो मतलब कि ये है कि वो जिस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं इनमें से, वो उसी टाइम फ्रेम पे जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं और उसी पे ट्रेड करते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं करते। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सकते हो। अब आप मेरी बात बताओ, बहुत से ट्रेडर हैं 90% ट्रेडर, उनमें से बहुत से ऐसे ट्रेडर हैं, कोई 1 मिनट पे टाइम फ्रेम 1 मिनट पे ट्रेड करता है और 1 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता है। कोई 5 मिनट पे ट्रेड करता है, 5 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता है। कोई 2 मिनट पे ट्रेड करता है और 2 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक बात बताओ, क्या आपको ये लगता है कि जो यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं इस मार्केट में, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, वो किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे बाय दिखा रहे हैं और आपने कोई ये रेजिस्टेंस बनाया या सपोर्ट बनाया, यहाँ पे आपको बाय दिख रहा है, तो क्या वो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा? क्या मार्केट वहां से ऊपर जाता है? नहीं यार, एक बात समझो, अगर ऑपरेटर्स को ऊपर जाना है तो वो क्या आपको ऊपर लेके जाएंगे? अगर ऑपरेटर्स यहां से इस लेवल से को ब्रेकआउट करके ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको इस स्पॉट प्राइस पे ना सर, आपको स्पॉट प्राइस पे दिखाएंगे कि वो नीचे जाना चाहते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? स्पॉट प्राइस पे जो भी आपको वो दिखा रहे हैं उसका मतलब ये है, आपको जो भी दिख रहा है ना, इसका मतलब सिंपल है कि वो आपको दिखाया जा रहा है। आप समझो इस बात को कि अगर ऑपरेटर्स को ऊपर जाना होगा तो वो आपको लेके नहीं जाएंगे ऊपर, वो आपको आपका एसएल हिट करके जाएंगे। अच्छा मान लो 10% 50% तो वो आपको दिखाएंगे नहीं कि ऊपर जा रहे हैं। अगर वो उनको ऊपर जाना होगा तो 50% तो वो आपको दिखाएंगे नहीं कि ऊपर जा रहे हैं। अगर वो दिखा भी देंगे कि ऊपर जा रहे हैं और आपने एंट्री भी ले ली तो वो कोशिश करेंगे कि इनका पहले एसएल हिट कर दें, उसके बाद ऊपर जाएं। मतलब आपको निकाल के ऊपर जाना चाहते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो हमें इस चीज से कैसे बचना है, तो इसका एक छोटा सा उपाय है, हम वो चीजें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब आप मेरी बात बताओ, एक मेरे को बात बताओ, यहाँ पे हम वो चीजें पढ़ लेते हैं। आप मेरे को ना, ये एक 5 मिनट का है, ठीक है, और ये एक 15 मिनट का चार्ट है। अब 5 मिनट के चार्ट पे एक कैंडल बना, ठीक है, और 15 मिनट के चार्ट पे एक कैंडल बना। अब एक मेरी बात बताओ, क्या इस कैंडल को बनाने में ऑपरेटर्स का ज्यादा पैसा लगा है कि इस कैंडल को बनने में ज्यादा पैसा लगा है? किस कैंडल को बनने में ज्यादा पैसा लगा है? ऑब्वियस सी बात है, आप बताओगे, सही बताओगे यार, इस कैंडल को बनने में ज्यादा पैसा लगा है। क्यों? क्योंकि ये 15 मिनट की कैंडल है। ये 5 मिनट में एक कैंडल बनी है, ये 15 मिनट में एक कैंडल बनी है, तो इसमें ज्यादा पैसा लगा है सर। बिल्कुल सही बात बताया आपने। अब एक और बात बताओ कि जब ये रेजिस्टेंस है, मान लो एक रेजिस्टेंस है, इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया, ये भी एक रेजिस्टेंस है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और इस वाली कैंडल ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया,
तो मैंने जैसे कि कहा कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, एक्चुअल में मार्केट को ऊपर जाना है, तो पहले एसएल हिट करके जाएगा, और 90% यही करता है मार्केट, एसएल हिट करते हुए ऊपर जाता है। तो एक बात बताओ भाई कि अगर इस कैंडल में 100, इस कैंडल को बनने में 50 से 100 करोड़ रुपए लगे हैं, मान लो 100 करोड़ लगे हैं, इस कैंडल को बनने में 100 करोड़ लगे हैं, और इस कैंडल को बनने में 500 करोड़ लगे हैं, तो किस कैंडल का एसएल, अगर ज्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो उसी कैंडल के लो का एसएल लगाते हैं, तो किस कैंडल के एसएल को हिट करना ज्यादा आसान रहेगा ऑपरेटर्स के लिए, इस कैंडल का कि इस कैंडल का? बहुत बढ़िया आपने बताया, इस कैंडल का। क्यों? क्योंकि इस कैंडल का एसएल हिट करने में उनको 100 करोड़ लग रहे हैं भाई, और इस कैंडल का एसएल हिट करने में उनको 500 करोड़ लग रहे हैं। अगर वो 500 करोड़ में एसएल ही हिट करते रहेंगे तो भाई उन्हें बाइंग भी तो करनी है, बाइंग भी तो करनी है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये आप समझो कि छोटे लेवल पे ऑपरेटर्स जो होते हैं उनका जो एसएल हिट करने का जो तरीका होता है ना, बहुत आसान होता है। वो बहुत अच्छे से वो एसएल को हिट कर देते हैं छोटे छोटे उस पे, छोटे चार्ट टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे। और बड़े टाइम फ्रेम पे उनको एसएल हिट करने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है, और कहीं ना कहीं बड़े टाइम फ्रेम पे वो एसएल हिट करने का सोचते भी नहीं हैं। अगर एसएल हिट भी करते हैं तो वो बड़ी रैली के लिए होता है। तो अब आप मेरी बात को समझ लिए। अब एक बार सर वो देख लेते हैं कि क्या मैंने जो बोला है वो सही बोला है। तो सिंपल क्या करते हैं ना सर, सिंपल एक काम करते हैं, हम यहाँ जाते हैं। अब आप यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या ये कौन सा टाइम फ्रेम है सर, देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, सिंपल। और जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जिस दिन सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे ना, उसी दिन सेम हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये किस दिन का टाइम है, ये देखो किस दिन का है, किस दिन का है ये देखो नीचे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखोगे ना तो नीचे दिख जाया होगा, ये 9/15 की कैंडल है। तो 9/15 की कैंडल है, क्या बोलते हैं 23 जून की, 23 जून का ये दिन है, ठीक है। ये 23 जून का ये दिन है, मतलब कि कल का ही दिन है अपना, मतलब फ्राइडे का दिन है, ठीक है। 23 जून का ही दिन है। अब ये मेरी बात को समझो भाई, यहाँ से क्या हुआ है सर, आप मेरे को बात बताओ, यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से क्या हुआ है, एक शार्प सेलिंग आई है यहाँ से। अब मार्केट यहाँ से गया, यहाँ पे गया, यहाँ से उसको नीचे जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो आपका एसएल दिया और फिर नीचे गया, एसएल दे के नीचे गया, एसएल पहले दिया फिर नीचे गया। इसका मतलब मैंने जो बताया था आपको सही है कि नहीं, कि ऑपरेटर्स को ना छोटे लेवल पे, ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम है, इस पे पहले एसएल हिट करना, थोड़ा सा ऊपर जाना उनके लिए आसान है। 100 करोड़ ऊपर लगा दिया और फिर 500 करोड़ नीचे लगा दिया, मतलब 10 करोड़ ऊपर लगा दिया, 50 करोड़ नीचे लगा दिया, तो वो ऊपर थोड़ा सा आसान है उनके लिए एसएल हिट करना। अब ये सेम बात करते हैं सर, जाते हैं एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे सिंपल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चीज़ें देखते हैं, क्या ये चीज़ें हमारे लिए काम की है या नहीं की है। सिंपल यहाँ जाओ भाई, देखो क्या काम हुआ है, ये क्या काम हुआ है, यहाँ पे एसएल है, ये देखो यहाँ से ब्रेकआउट, देन देखो क्या हुआ, आप इस स्विंग के ऊपर ही तो रखोगे। तो इसी तरीके से आपको ये चीज़ें अगर आप समझ लेते हो तो आपको थोड़ा सा आसानी रहता है। अब हम चलते हैं कि भाई अब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए कैसे परफेक्ट तरीके से। तो सबसे पहले तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए, अगर आप मान लो कि इस दिन आए हो, किस दिन हमें पता है कि इस दिन हमें पता है, इस दिन हम नहीं हैं, ठीक है, इस दिन हम नहीं हैं, इस दिन जो है हम हैं ही नहीं, इस दिन अगला दिन हमें, इस दिन हम हैं और इस दिन को ट्रेड करना है, तो ये दिन हमारे लिए अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस दिन से पहले का डाटा हमारे पास है, इस दिन के बाद का डाटा हमारे पास नहीं है। तो हम सिंपल जाते हैं और सिंपल से ट्रेड सोचते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लाते हैं ताकि मैं आपको निशान लगा सकूँ। ये देखो इस दिन से हम देखेंगे, इस दिन से पहले, इस लाइन से पहले हमें डाटा पता है और इस लाइन के बाद का डाटा हमें कुछ नहीं पता, हम मान लेते हैं ऐसा। हम चलते हैं सबसे पहले भाई, सबसे पहले आप जाओ मल्टी एनालिसिस करना है तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाओ। डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखो क्या मार्केट ओवर स्ट्रेच है, सबसे ऊपर है कि सबसे नीचे है कि बीच में है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, इस दिन से बाद का डाटा हमें नहीं पता, इस दिन से पहले हमें डाटा पता है। तो आपको क्या पता चल रहा है, ये एक लेवल है। कौन सा एक लेवल है सर, ये एक लेवल है जो कि ये मार्केट अभी एकदम टॉप पे है, मार्केट एकदम टॉप पे है। हमें पता चल गया कि सर मार्केट तो टॉप पे है। तो अब हम जाते हैं, हमें पता चल चुका है मार्केट टॉप पे है, हम जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हम 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे चले गए। अब हमें पता चल ही चुका है कि मार्केट जो है वो टॉप पे है, हमें पता चल ही चुका है। तो हम सिंपल जाए, यहाँ पे हमें पता चल गया कि मार्केट टॉप पे है। अब देखो
अब हमें रेजिस्टेंस पता चल गया, अब सपोर्ट निकालना है। तो सपोर्ट निकालने के लिए यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये पहले रेजिस्टेंस था सर, अब ये बन चुका है सपोर्ट। कैसे, ये देखो यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, फिर जब ये इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो सर हमने तो पढ़ा है ना कि जब क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो सपोर्ट बन जाता है। बेसिक चीजें नहीं भूलनी है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ से आया मार्केट, अब अगले दिन यहाँ खुला, ठीक है, अगले दिन ये 9:15 की कैंडल है, ध्यान रखना, अगले दिन यहाँ खुला, हमें ये डाटा नहीं पता था, अगले दिन अभी यहाँ खुला। अब ये यहाँ खुला तो क्या ये सपोर्ट पे गया? नहीं गया। क्या ये रेजिस्टेंस पे गया? नहीं गया। कुछ नहीं करना है, दैट सिंपल। अब ये तीसरी कैंडल क्या रेजिस्टेंस पे गई? हाँ गई। वहां से क्या इस वाली कैंडल ने क्या बोलते हैं रिजेक्शन लिया? हाँ लिया ना भाई, अच्छा खासा आपको एक ये पावर के साथ इसने दिखाया कि मैंने ब्रेकआउट, मतलब मैं नीचे जाना चाहती हूँ। पावर क्या दिखाया इसने कि ये इस वाले कैंडल को भी कट करके नीचे ब्रेकआउट नीचे क्लोज हो गई, ये ऊपर गई, मतलब बुल पावर में थे। यहाँ पे दिखा दिया रेजिस्टेंस ने कि भाई अब हम आ चुके हैं बियर्स पावर में। यहाँ पे आपने शॉर्ट किया, यहाँ तक सपोर्ट तक आए, सपोर्ट पे फिर आपको बाय, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग दिखा, आपने बाय किया, फिर आप यहाँ तक गए। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ें को देखोगे थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे तो आपके लिए आसानी होगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छा अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। डेली टाइम फ्रेम पे जाएं, वहां से देखें कि क्या मार्केट ओवर स्ट्रेच है, फिर आप 15 मिनट पे आएँ और 15 मिनट पे आके लेवल्स बनाएं, 5 मिनट पे जाके आप ट्रेड करें, 5 मिनट पे जाके आप ट्रेड करें। मैंने देखो हर एक बंदा यही करता है, पहले बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल बनाता है और यहाँ पे आप जाओगे, मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपने देखा, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके आप देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, या फिर आपको कुछ हैमर दिख गया या फिर शूटिंग स्टार दिख गया, जो भी यहाँ पे दिख सकता है यहाँ पे जाओ, या फिर नीचे की तरफ वो वहाँ जाके देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लेकिन अगर आपको लेवल्स बनाने हैं तो भाई आपको देखना पड़ेगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है। विद दिस थैंक यू सो मच।